अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने सीरीज़ कम्बिनेशन की बात की थी, जिसमें हमने सीरीज़ कम्बिनेशन को फुली तौर पे एक्सप्लेन किया था, हर एक पॉइंट कंसेप्चुअली, और जितनी उसमें मिसकंसेप्शन थी वो क्लियर करने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेक्चर को फुली तौर पे वॉच किया होगा और इन्जॉय किया होगा। आज स्टार्ट करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। स्टूडेंट, एक बात माइंड में रख लें कि पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन, अब होता ये है कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन रह जाती है और वो पैरेलल और सीरीज़ को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो इससे आपने बचने के लिए इस लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, ताकि हर एक पॉइंट आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें और उस मिसकंसेप्शन से आप बच जाएं जो स्टूडेंट करते हैं। अगर पैरेलल कम्बिनेशन पूछा जाए तो मेथड वो सारा सीरीज़ वाला यूज़ कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। स्टूडेंट, इसमें आपने एक ही बात याद रखनी है कि कम्बिनेशन in which resistors are connected side by side with each other, such combination is called a series combination. स्टूडेंट, ऐसे टॉपिक्स की कोई डिफाइन नहीं होती, लेकिन टॉपिक को खूबसूरत बनाने के लिए ये हम खुद से ट्राई करते हैं कि हम इसकी कुछ डिफाइंस वगैरह सेट कर लें, ताकि बात जो है हम क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। जी स्टूडेंट, तो ये डायग्राम आपके सामने है। इसमें अगर आप इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर लिए हैं, R1, R2 एंड R3, और इन तीनों रजिस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है साइड बाय साइड। इसकी साइड पे ये है, इसकी साइड पे ये है। तो ये इस कम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। और जो इससे पहले हमने देखा था वो था सीरीज कम्बिनेशन, और हमने वहाँ हेड टू हेड कनेक्शन की बात की थी। स्टूडेंट, जब हम इस कम्बिनेशन को जो आपके सामने है इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ऐसे होगा कि आपका ये जो ए पॉइंट यहाँ पे है ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये बी डायरेक्टली बन जाएगा नेगेटिव जब यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे। यहाँ पे आप स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात देखते हैं कि स्टूडेंट, यहाँ पे इस तीनों इन रजिस्टर्स का, इसकी तीनों रजिस्टर की जो लेफ़्ट साइड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद पॉजिटिव टर्मिनल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद ए पॉइंट, और इनकी जो राइट साइड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब ये है यहाँ से ही हमने उन पॉइंट्स को इनकलकेट करना है जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे अब जब ये लेफ्ट साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ और राइट साइड कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, तो इससे होगा क्या कि हर एक रजिस्टर को मिलने वाला वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा। फिर सुन लें स्टूडेंट, ऐसे समझ लें, मैंने स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दी थी अपनी क्लास में कि जब सीरीज़ कम्बिनेशन की बात थी तो कनेक्शन कुछ ये था, कनेक्शन कुछ ये था। अब इस कनेक्शन में ऐसे समझ लें कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा बिज़नेस किया हमने जिसमें एक सरबराह था और उसके नीचे जो है वो कुछ और भी पार्टनर थे। तो अब वो सरबराह जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो फिर हुआ क्या कि अब पार्टनर ने आपस में डिवाइड करना है। तो पार्टनर कैसे डिवाइड करेंगे आपको पता है। इसका मतलब ये डायरेक्टली सरबराह के हाथों में बात नहीं होती, इसका एंड इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे देखें
तो ये सरबराह जो है वो खुद तकसीम कर रहा है, खुद तकसीम कर रहा है, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव के साथ, इधर ये नेगेटिव के साथ, तो इन तीनों रेजिस्टर को जाने वाला वोल्टेज है सेम होगा। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। अब दूसरा पॉइंट, बट करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा अलोंग दीज रेजिस्टर्स। करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या मतलब है कि स्टूडेंट ये देखें, अब ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कनेक्ट की हुई हैं इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब है आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब हर एक रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर होगा क्या कि हर एक रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट डिफरेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस। कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी करंट कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट पास ज़्यादा करेगा। इसका मतलब ये है कि फिर हर एक रेजिस्टर में से पास करने वाला करंट डिफरेंट होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इस पॉइंट को आगे पीछे कर देते हैं कि करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो अब समझ लें कि ये जब डायरेक्टली तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हों, इन तीनों के बाजू सरबराह के हाथ में हो, तो फिर ये क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। और अगर सरबराह के हाथ में डायरेक्टली ना हो, इन्होंने खुद कुछ तकसीम करना हो, तो फिर ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पे डिवाइड होगा। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इफ़ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन, ये पॉइंट होना लास्ट पे चाहिए था, मिस्टेक से यहाँ पे मेंशन हो गया। तो अगर इस पॉइंट को, अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस लगा दी जाए, हमारे पास क्या हूँ, इक्वल रेजिस्टेंसेस लगी हूँ, उनकी वैल्यू इक्वल हो, तो फिर हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है आर डिवाइडेड बाय एन करके निकालते हैं। आर वो तो सेम वैल्यू है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, जितनी रेजिस्टेंसेस हमने लगाई हैं अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक ट्रिक है जिसमें आपको फार्मूले की तरफ भी देखना नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आपको एक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग करंट जो पास कर रहा है वो निकालना हो तो आप आई डिवाइडेड बाय एन करके वो भी निकाल सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम यहाँ से इसको निकालते हैं। अब स्टूडेंट चूंकि वोल्टेज तो सेम है, करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, फिर तीनों रेजिस्टेंसेस में से जो करंट मिलेगा वो आई के इक्वल होगा। कैसे स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बात कुछ यूं है कि यहाँ तो करंट आई जा रहा था, यहाँ से आई फ्लो कर रहा था, यहाँ I1 I2 I3 में डिवाइड हुआ। अब इन तीनों का सम अप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन है आई मिलेगा। और जब हमने सम अप किया स्टूडेंट तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब V इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। अब यहाँ से अगर I को निकाला जाए तो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे चूंकि टोटल करंट की बात हो रही है तो ये V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट होगा मीन टोटल रेजिस्टेंस, और ये अलॉन्ग आपके पास रेजिस्टेंस 1 की बात है तो V ओवर R1, V ओवर R2 और V ओवर R3। जी स्टूडेंट, तो अब चूंकि जो पिछला हमने स्टेप किया उन तमाम में V ओवर R1, V ओवर R2, V ओवर R3 आ रहा था, मीन वहाँ पे V जो है वो सेम है तीनों में। तो हम अगर V यहाँ से कॉमन ले लें तो ये V इस V से कैंसिल, और ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। तो ये है फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। अब हम ये कहते हैं कि ये फार्मूला यूज़ करने की बजाय अगर आपके पास इक्वल रेजिस्टेंसेस हों तो फिर आप ये फार्मूला ना यूज़ करें, आप इसकी जगह डायरेक्टली R डिवाइडेड बाय N करके यहाँ से वैल्यू
निकाल लें। तो ये वो ट्रिक था जो मैंने लास्ट पे ऐड करना था और बाय मिस्टेक वो पहले हो गया। तो ऐसे अब अगर आपसे पूछे करंट निकालना है तो आप I डिवाइडेड बाय N कर दें। इसके बाद स्टूडेंट ये पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, ये पॉइंट हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं किया था, अब ये पैरेलल में है कि अगर ये तब है जब आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंसेज हों। इन दो के लिए क्या ट्रिक है कि आपके पास 1/R1 और 1/R2 आएगा। अगर आप एलसीएम ले लें तो R1 R2 आ गया, R1 कट जाएगा R2 ऊपर, R2 कट जाएगा तो R1 ऊपर। आप इन दोनों को उल्टा दें तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। स्टूडेंट ये मैं आपसे पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ उसी आपके पास जो फार्मूला निकला इक्विवेलेंट का उसी को रट्टा नहीं लगा लेना। अगर दो रेजिस्टेंसेस हों तो इस ट्रिक की मदद से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसी ट्रिक की मदद से आप करंट भी निकाल सकते हैं दो। तो यहाँ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आप I यहाँ से निकाल लें। अगर V इज इक्वल टू आई आर है यहाँ पे तो I निकालना है आपने और R इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू आपके सामने है कि I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब ये R1 प्लस R2 V के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और R1 R2 जाके डिवाइड हो जाएगा। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, I भी यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपसे I पूछा जाए तो। अब यहाँ लास्ट पॉइंट कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब ये पॉइंट मैंने वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था कि वहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो उस कॉम्बिनेशन में लगी हुई तमाम रेजिस्टेंसेस में से जो बड़ी होती है, जो बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास बड़ी वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है उससे भी इक्विवेलेंट बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन में मौजूद छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी होती है। अब ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/R है इक्विवेलेंट स्टूडेंट। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। ये तीन रेजिस्टेंसेज मैंने ले ली हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 2 6 आर 12, 3 4 आर 12 और 4 3 आर 12। ये कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालें और उल्टा दें, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 13। अब ये ज़रा आप आंसर निकाल के खुद चेक कर लीजिएगा, ये 0 पॉइंट कुछ आएगा। ये आंसर आपके पास है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है कि अब इस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी क्या थी 2, इक्विवेलेंट उससे भी छोटी आएगी। यही पॉइंट है आपके पास किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि वहाँ पे जो ये जैसे 4 खड़ा था वहाँ पे जो बड़ी रेजिस्टेंस होती है कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट उससे भी बड़ी होती है, और पैरेलल में जो छोटी रेजिस्टेंस होती है इक्विवेलेंट उससे भी छोटी होती है। स्टूडेंट जब सीरीज की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम फिजिक्स लैब में मौजूद हों और हमारे पास छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस पड़ी हों और हमें कोई बड़ी रेजिस्टेंस रिक्वायर हो तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि उसमें उन छोटी रेजिस्टेंसेस को उठा के हम ऐड कर देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं और हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी हासिल हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास बड़ी रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हों और हमें एक छोटी रेजिस्टेंस चाहिए हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन बड़ी रेजिस्टेंसेस को उठा के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं और उससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो एक छोटी वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जो की पॉइंट्स है वो बता पाया होगा और आप इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।